नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हम एक ग्राम पड़ता है डेगमा, जो कि जिला बदायूं में स्थित है। इस ग्राम में आए हुए हैं नारायण साकर हरि के प्रवास पर। यहाँ भजन बंदगी हो रही है, तो आप कुछ महापुरुषों से जानकारी लेना चाहते हैं कि नारायण साकर हरि के बारे में क्या जानकारी बताते हैं। इन्हें सत्य के साथ में आने से पहले क्या दुख हुए और सत्य के साथ में आने के बाद इन्हें कैसे कैसे सुधार हुआ, तो कुछ महापुरुषों से जानकारी ले लेना चाहते हैं। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूबेदार कहाँ से आए हो? सियावली। किस लिए आए हो यहाँ पर आप? परमात्मा भजन खंड। परमात्मा कौन है जो आप भजन करने आए हो इनका? परमात्मा हरि, परमात्मा नारायण साकार हरि। हमारा भला हुआ है भैया, तब आए हम तो। आपका क्या भला हुआ था? सबका भलभाव शरीर से सही है, हार मध्य से, बीमारी से, सबसे रोग से दूर है। क्या क्या परेशानी थी आपको सत्य के साथ में आने से पहले? उतर हुए, मज्जा हुई, पथरिया हुई, सब सौदा आई। और सत्य के साथ में आने के बाद आपकी परेशानी दूर हो गई? परेशानी दूर है साहब। अच्छा अच्छा। तो साथियों, आप देख रहे हो कि महापुरुष किस तरीका से बता रहे हैं यहाँ पर नारायण साकर हरि जी के बारे में, और कुछ जनों से भी जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह जी। कहाँ से आए हो आप? मैं मजरा भोयस। यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ सत्य के साथ में सत्य का साथ किसका है ये? नारायण साकार हरि का। नारायण साकर हरि कौन है? ये परमपिता परमेश्वर। आपने कैसे पहचान लिया इन्हें जो कि परम पिता परमेश्वर हैं? ये परमपिता परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं। हमने यहाँ पहचाना कि हमारे जितने भी हमारे अंदर यानी हमारे दुश्मन थे, वो दुश्मनों को निकाल दिया और हमें सत्य के मार्ग पर डाल दिया, और जितनी परेशानी थी हमें सबसे दूर कर दिया। आपके अंदर ऐसे क्या दुष्कर्म थे जो कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने निकाल दिए? चोरी चपोरी, झूठ बोलना, इधर उधर का माल उधर उधर करना, ये परेशानी दिक्कत थी, वो सब निकालनी। स्वयं हमें परमात्मा ने अपने सत्य के नाव बैठा लिया। अच्छा, और क्या बताना चाहोगे आप? बस इतना ही काफी है। उनके बारे में क्या बताएं, जो पता है वो थोड़ा है। जब से आप नारायण साकार हरि की शरण में आए हो, जब से आपको फायदा हुआ है? आधा ही फायदा। क्या नाम है आपका? सर संकेत कुमार, कहाँ से आए हो? ग्राम वस्तु तहसील चंदोसी, जिला संभल। तो आपका सत्य के साथ में किस तरीका से आना हुआ है? सत्य के साथ में नारायण सागर ही परमात्मा को जाना पहचाना हमने। आपने नारायण साकार हरि परमात्मा को कैसे जान लिया? आप तो यौवन अवस्था है, इस अवस्था में कैसे आ गए? नारायण साकार ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जिन्होंने सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश पृथ्वी का निर्माण किया है। तो हमने पहचाना नारायण सागर ही परमात्मा को कि जिसकी ना फटी विवाही वो का जाना पीर पराई। नारायण साकार हरि परमात्मा के बारे में तो आप बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप भी नारायण सागर ही परमात्मा के सत्य के साथ में जाया करो। ये हरि परमात्मा, ये तन हरि नहीं है, तन में होते हुए वेतन, वेतन होते हुए भी तन में है। ये तो वैसे तो आपके ही तरह लगते हैं, एक साधारण व्यक्ति, लेकिन आप बता रहे हो कि ये तंधारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हम, जैसे आप समझते हो ऐसे हम भी समझते थे। नारायण सागर ही परमात्मा तनधारी है, तन में होते हुए वेतन। आप देख रहे हो आप भैया जी कि किस तादाद में, हजारियों की तादाद में आयु है यहाँ पर श्रद्धालु नारायण साकार हरि की भजन बंदगी होते समय। नाम है आपका? ज्ञान देवी। कहाँ से आई हो आप? ससमान से। आप यहाँ पर किस लिए आई हो? यहाँ हमें सब कुछ मिलता है, मानव मंगल मिलन, और आप सब बहन भैया की रज की धूल, चरण की रज मिल जाती है हमारे लिए। आपका आना किस प्रकार हुआ है कि नारायण साकार हरि कौन है, वैसे आप ये बताओ। वे तो तन में भी वेतन है, वे तो जहाँ वहाँ कामदान हमेशा रहता है। परमपिता। आपको कैसे पता कि परमपिता परमात्मा है? परमात्मा हमने सब जगह से पहचान लिया, परमात्मा है, स्वयं परमात्मा धराधाम पे आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? वो भी तो एक इंसान ही है। नहीं, इंसान नहीं है, तन में नहीं है, वो वेतन है। वेतन में कैसे है? आपने कैसे पहचाना, क्या बतानी चाहेंगे इसके बारे में? इस बारे में धराधाम पे परमात्मा आ चुके हैं, और धराधाम पे आने के बाद संगत सब उनकी है, उनका ही परिवार है, और उन्होंने हमें गोद में ढाला है। हम गोद से बाहर नहीं जाएंगे, और हरि जी में गोद से बाहर नहीं निकालें। तो आपने मतलब कैसे पहचाना कि इन्हें परमात्मा है, ये तंधारी नहीं है? जैसे कि हम बहुत संकट में रहते थे। क्या परेशानी थी सत्य के साथ में आने से पहले आपको? मेरे तन के पति 3 साल पागल रहे। पागल रहने के बाद में मैंने सत्य के साथ ढूंढा कि कहीं न कहीं परमात्मा मुझे मिलेंगे और मेरे तन के पति ठीक हो जाएंगे। सत्य के साथ चलने के बाद सत्य के साथ में जाती रही, चोरी चोरा जाती रही मैं। जाने के बाद हमें परमपिता परमात्मा मिल गए, मेरे तन के पति ठीक हो गए परमात्मा की दया के पास से। और मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे सत्य के साथ मिलता रहे और नारायण हरि के हमें तो दर्शन होते रहे, हमें कुछ ना चाहिए।
तो आप यहाँ पर सबके साथ में आई थी, तो आपसे कोई धूप बत्ती अगरबत्ती या पैसा वगैरह का किसी चीज का चढ़ावा करवाया गया था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, चंदा चढ़ावा कुछ भी नहीं है। कोई चढ़ावा चढ़ाया नहीं जाता है, ना फूल अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी कोई चढ़ाया नहीं चढ़ाया जाता है। हमें तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, बहन भाइयों के दर्शन होते हैं। देवी देवता जो हमारे बहन भैया हैं वो ही हमारे देवी देवता हैं, वो ही सब कुछ हमारा परिवार है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे कुछ आप किस लिए आई हो यहाँ पर? हम पे बहुत पहाड़ भैया टूट टूट के गिरे, हमारे नारायण हरि परमात्मा ने हमें बचाओ। अपने नारायण साकार हरि परमात्मा ने आपको कैसे बचा लिया? हम एक भैया ने कही वहाँ चलो तुम पे विपत बहुत है, तो हमें प्रभु जी ने बचाओ। हमें बहुत बहुत पहाड़ गिरे, हम खेलते बहुत कूदते, तो हमारे परमात्मा ने हमें दर्शन दिए से हम आने लगे। क्या नाम है आपका? रामनिवास, कहाँ से आए हो आप? ग्राम मौसू तहसील चंदोसी से। आपका यहाँ पर किस लिए आना हुआ है? प्रभु के दर्शन करने आए, प्रभु की बहुत भारी कृपा है। ऐसी क्या कृपा कर दी नारायण साकार हरि ने जो आप इस जगह पर आए हो? प्रभु के दर्शन करने आए और प्रभु की कृपा है, बिल्कुल हम सही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, सब उनकी कृपा से बिल्कुल सही स्वस्थ रह रहे हैं। तो साथियों आप देख रहे हो कि किस प्रकार से नारायण साकार हरि के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आस्था श्रद्धा क्या है इन महापुरुषों की। तो एक भैया जी और इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर, कहाँ से आए हो? गनुपुरा। यहाँ किस लिए आए हो आप? परमात्मा है यहाँ। परमात्मा कैसे हैं? आपने कैसे मान लिया इन्हें कि परमात्मा है ये? हम पहले बहुत परेशान थे, भूत ब्यादा बहुत रेती, और हमारे पिताजी मरना गेहूं गुजर गए और बहुत बड़े परेशान थे साहब। और ज्यादातर भरी नारायण परमात्मा में आते सब दूर हो गई आने जाने। ऐसी क्या परेशानी थी आपको जो कि यहाँ पर आने से सब दूर हो गई? यहाँ परमात्मा है, हमारा संकट परमात्मा ने दूर कर दिया और हम बहुत परेशान थे ना आते, तब अब बहुत सुख शांति दिन था जिसमें आए नारायण हरि परमात्मा हम तब थे। जब से नारायण साकार हरि की सबके साथ में आए हो, जब से आपकी जो कुछ परेशानी थी वो सब दूर हो गई? कोई परेशानी नहीं है, मंगन चाह रहे हैं बढ़िया, और तब दुखी है, अब दुखी नहीं है, परिवार बढ़िया है। जी क्या नाम है आपका? इनकी कहाँ से आई हो आप? नदरौली से। यहाँ पर किस लिए आई हो आप? परमात्मा के भजन करने के लिए। मतलब नारायण साकार हरि कौन है ये बताओ। नारायण साकार हरि जी हमारे परमात्मा हैं और परमात्मा ही रहेंगे, और हम तो कुछ चीज नहीं है उनके आगे, हम तो उनके बच्चे आत्मा हैं, बच्चे हैं। आपने कैसे मान लिया ये कि नारायण साकार हरि परमात्मा है? आपने क्या देखा था इनके अंदर? हमने देखा था कि मैं बहुत बीमार रहती, मतलब वो आत्माएं रहती भूत प्रेत वाली, बहुत ज्यादा परेशानी। मेरे घर वाले मेरे मोहल्ला वाले सब लोग कहते इसे छोड़ दे, इसका क्या करेगा, ये तो हमेशा बीमार रहती, तेरी तो शादी दूसरी हो जाएगी। फिर मैं 2 महीने लगातार बीमार रही, भगत सियाने डॉक्टर सब पे दिखाई, किसी पे ठीक नहीं भाई। एक भैया हैं तो उन्होंने बताया, बबराले रहते हैं, तो उन्होंने राजू भैया ने बताया कि बहन जी आप परमात्मा नारायण साकार हरि को जब विश्व हरि बोले करते, नारायण विश्व हरि साकार विश्व हरि बोलते, तो बोले उनका तुम सत्य का साथ कर लो और उनकी चरण शरण से जुड़ जाओ और तुम ठीक हो जाओगे, फायदा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, ये भी देखेंगे। हमने उसी दिन से सोचा कि हरि हम तो तब मानेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे। हमने अपने ऊपर बोली, बस हम जानते ही ना है कि औरों के ऊपर बोलते हैं या अपने ऊपर। फिर हम उसी दिन से हम ठीक होते चले आए, और हमारे घर वालों ने बोला हम तो वो पूजा पाठ करते हैं तो अब वो तो छूट जाएगी। कहा भैया हमें जब परमात्मा ठीक करेंगे तो हम तो परमात्मा के ही हो जाएंगे, और हो गए और होते हमेशा ही रहेंगे, जीते जिंदगी। मैं मेरी पूरी फैमिली है सत्य के साथ हरि के चरणों में, और हरि ने ही मुझे ठीक किया है। उस दिन से ना कोई भूत ना प्रेत ना पूजा ना पाठ हम कुछ नहीं करते हैं, अपने नारायण साकार हरि के ही चरण शरण में रहते हैं। बाकी हम कुछ से मैं ठीक हूँ भैया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। तो आप देख रहे हो साथियों की किस तरीका से बता रही हैं ये बहन जी की नारायण साकार हरि के चरण शरण में आने से पहले क्या परेशानी थी, और जो जब से नारायण साकार हरि के दर पर आई हैं, जब से इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। एक अंकल जी इनसे भी थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जगत जननी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। कहाँ से आए हो? तहसील चंदौसी, गांव करेली करेला। अच्छा, करेला से आए हो। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में? हाँ, भजन बंदगी यहाँ पे लाभ मिलता है आने के बाद में। ऐसा क्या लाभ मिलता है जो कि आप यहाँ पर आए हो? आज हमें 26 साल हो गए आते आते, और सबको मिलता है। हमें क्या,
आपने इनके अंदर ऐसा क्या देखा? सब कुछ देगा, परमात्मा है, परमात्मा रहेंगे। तो आप देख रहे हो साथियों कि नारायण साकार हरि के बारे में किस तरीका से बता रहे हैं ये। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं गांव मिठनपुर से बिलोंग करता हूं। और सन 2015 से ये आत्मा 2015 में बिल्कुल मृतक घोषित कर दिया था अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में। और नारायण हरि परमात्मा की रहमत से नारायण हरि परमात्मा के चरणों में न चंदा चढ़ावा, न धूप बत्ती, न अगरबत्ती, किसी प्रकार का कोई दान पत्र भी नहीं लगाया जाता है। यहाँ निःशुल्क परमात्मा नारायण हरि के चरण शरण में आकर के अपने जीवन का उद्धार होता है। क्योंकि मैं इस तन ने तो जान लिया उसी दिन से कि जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और जहाँ किसी का इलाज कोई नहीं कर पाया, नारायण हरि परमात्मा के श्री चरणों में आकर के इस आत्मा को पुनर्जन्म दे करके और मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। जब तक इस प्राण तन में रहेंगे तब तक नारायण हरि परमात्मा की वंदना प्रार्थना करते रहेंगे। तो साथियों आप देख रहे हो कि भैया जी किस तरीका से बता रहे हैं कि अलीगढ़ हॉस्पिटल में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद बिल्कुल जीवित हो गए।